था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ये शब्द हालांकि मेरे नहीं हैं, लेकिन आज जिस लोकसभा क्षेत्र से हम इस डिबेट को करने जा रहे हैं, उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम इस वक्त कहां पर हैं। हम इस वक्त ब्रजभूषण सिंह जो सांसद हैं उनके क्षेत्र में यानी कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं, और यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस दबदबे की बात कुछ दिन पहले निकल के आई थी, जिस दबदबे का जिक्र उन्होंने खुद किया था, वो दबदबा इस लोकसभा चुनाव के दौरान बरकरार रहेगा, बना रहेगा, या फिर इसमें कुछ बदलाव होगा। दबदबा अगर रहेगा तो वो किसका रहेगा, यानी इंडिया गठबंधन का या फिर एनडीए का। हमारे साथ पैनल में बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अरविंद सिंह जी हैं और अवधेश वर्मा जी हैं समाजवादी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से ही सबसे पहला सवाल मेरा होगा कि अरविंद जी, ये लोकसभा क्षेत्र ऐसा है कि जिसको पूरा देश जानता है। ब्रजभूषण सिंह का एक ऐसा नाम है जो पूरा देश जानता है। उनकी चर्चाएं अलग अलग तरीके से की जाती हैं, लोग अलग अलग तरीके से उनके बारे में व्याख्यान देते हैं, उनके व्यक्तित्व को समझते हैं। लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव है और बहुत कम समय बचा है, कल आखिरी दिन होगा प्रचार का, आपको क्या लगता है कि दबदबा रहेगा या फिर जाएगा? हाँ, जीत का दबदबा तो कायम रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। जैसा हम सब लगातार चुनाव के समर में जाते हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे कुछ अर्बन एरियाज हो, सबके सब मोदी और योगी जी के नाम एकजुट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जीत का दबदबा तो कायम रहेगा। योगी जी का जिक्र किया आपने। अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ जिसमें जब ब्रजभूषण जी से पूछा गया कि आपके नेता कौन है, मोदी या योगी, तो उन्होंने कहा योगी जी मुख्यमंत्री हैं लेकिन नेता हमारे मोदी जी हैं। तो क्या इसका भी एक असर पड़ा है क्या कुछ क्षेत्र में? नहीं, मोदी जी और योगी जी दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। वो उनका पूरा हमारा भारत देश उनका परिवार है। ये सभी गांव गरीब चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, सब इस चीज को पहचान चुके। इसीलिए हर व्यक्ति अपने आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया, और ये दिखेगा असर इस चुनाव में। मेरा परिवार मोदी का परिवार, ये जो स्लोगन चल रहा, बात ठीक है, लेकिन यहाँ के बारे में हम आपको और कुछ थोड़ा सा बता दें कि अभी जब हम लोग डिबेट के लिए आए तो ऑफ द कैमरा तो बोलने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन जब कैमरा ऑन हुआ, जब हमने लोगों से कहा कि भाई आप आइए, अगर इतनी मुखरता से बात कर रहे हैं तो कैमरे पर भी रखिए, तो ऐसे लोग तमाम लोग बसते नजर आए और यहाँ से चले भी गए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अवधेश वर्मा जी हैं। तो क्या यहाँ दबदबा रहेगा सांसद जी का या फिर आप लोगों का रहेगा? दबदबा पहले ही कम हो गया, 50% दबदबा उनका कम हो गया टिकट कटते ही। अब रही बात परिवारवाद की, तो परिवारवाद में अपने बेटे को उन्होंने टिकट दिला दिया है, उनके विधायक हैं बेटे। 50% जो दबदबा बचा है वो जनता यहाँ की दबदबा उनकी खत्म कर देगी 50%। हाँ, यहाँ से जो नारा लग रहा लोग है, बोल तो रहे नहीं ठीक से बोल रहे हैं कि यहाँ की वोट देना चाहते हैं, नहीं कोई किसी से बैर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लोग जो हैं उनके लोग दबंग हैं, तो इसलिए लोग डरते हैं बोलने के लिए। लेकिन वोट देते समय वहां पे दबंगाई नहीं चलती है। आपके लोग दबंग हैं? नहीं, ये हमारे समाजवादी भाई ही कहते हैं। ऐसा हमारी जनता में कहीं कुछ नहीं मिलता कि दबंगई, किसी को मारा पीटा या कभी कुछ। जो भी व्यक्ति वहां पहुंचता है सबको न्याय मिलता है, और वो व्यक्ति ही कह रहा है कि हमारे नेताजी हम सबके नेता हैं, न केवल हमारे कैसरगंज की बल्कि देवीपाटन और पूर्वांचल तक उनका ऐसे ही नाम नहीं है, कर्मों के आधार पर नाम है। ठीक है, लोगों से जानते हैं कि जो कहते हैं कि भाई ब्रजभूषण जी का एक प्रभाव है, लोग दबंगई करते हैं, डरते हैं, तो आप लोग ऐसा है क्या? हाँ, ये बात तो खैर सच है कि लोग जो है खुल करके बोलने को तैयार नहीं है। हम समाजवादी लोग ही ऐसे लोग हैं जो कम से कम उनको फेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में मैं तो देख रहा हूं कि अभी जो है कल की न्यूज हमने देखा कि गोंडा में तमाम लोगों को नोटिस दी गई, कोटेदारों को। तो प्रशासन का दुरुपयोग भी हो रहा है, और एक प्रकार से प्रशासन का राजनीतिकरण जो है हो गया है इस चुनाव में, जो मुझे देखने को मिल रहा है। हाँ, एक विशेष वर्ग के लोग जी, एक विशेष वर्ग के लोगों को, जिसमें 14 से 15 कोटेदार थे, जिसमें एक ही वो कुर्मी बिरादरी के लोग थे, कोई चौधरी था, एक से शायद उसमें मुस्लिम था, बाकी 14 लोग जो है एक ही कास्ट के लोग थे, और 2 दलित भी थे। और समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे से एक विशेष पार्टी जो है बौखलाई हुई है। देवीपाटन मंडल में 2 सीट जो है, एक कुर्मी को 2 सीटें गई, एक सीट जो है ब्राह्मण को मिली, जो जातीय समीकरण है। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी कहती है कि हम सभी जातियों को लेकर चलते हैं, तो उन्होंने दिखाया है देवीपाटन मंडल में। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक और बड़ी अहम बात है कि यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो ब्राह्मण हैं, भगत राम मिश्रा जी।
लेकिन अगर आप इसको यहाँ के लोकसभा क्षेत्र के समीकरण को भी समझेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी कि जो ब्राह्मण वोटर हैं वो संख्या में काफी ज्यादा हैं। अरविंद जी, सच है ये? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ब्राह्मण की संख्या है, मतलब भर की है। अच्छा, ठीक है। और इस तरफ भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल पास में है, आप लोग वोट देने जाएंगे, आप कई बार दे भी चुके होंगे पहले भी। क्या लगता है कि क्या कुछ होगा यहाँ पे? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करेगी। तो ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ तो जो है गुंडई हो रही है, दबदबा ऐसे नहीं बना है, उनके लोग परेशान करते हैं, नोटिस की बात अभी उन्होंने कही, ये सच है? कभी किसी को नेताजी ने परेशान नहीं किया है और परेशान करके लोगों के दिलों पे राज नहीं किया जा सकता है। माननीय नेताजी पूरे देवीपाटन मंडल में लोगों के दिलों पे राज करते हैं। कभी किसी को परेशान करके कोई किसी के दिल पे राज नहीं कर सकता है। 2, 4, 10 लोगों को धमका सकता है, पूरे देवीपाटन मंडल को नहीं धमका सकता है। अच्छा, आप तो काफी सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होने वाला है चुनाव में? बीजेपी जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी। और यहाँ किसी गुंडई वो दबदबा वो नहीं है, वो सब योगी मोदी और नेताजी उनके ऊपर सब वोट देंगे। अच्छा, जो ये लोग, एक बात और आती है कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा बीजेपी आएगी तो, ये क्या, ये इस बात में, ये ग्राउंड पे क्या लोग चर्चा करते हैं क्या इसकी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 बार से लगातार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अगर कुछ उनको करना होता तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तो कांग्रेस थी, उन्होंने खुद संशोधन किया था उसमें संविधान में, भाजपा ने कभी नहीं किया। अरविंद जी से बात कर लेते हैं और अवधेश जी से। ये जो संविधान संशोधन की बात होती है तो क्या इसका असर ग्राउंड पे है क्या? लोग चर्चा करते हैं क्या? ये चूंकि आप लीडर हैं तो आपके पास भी ऐसे मामले आते होंगे। नहीं राजवीर जी, एकदम ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल भोली भाली जनता भारत देश को बौखलाने के अलावा और ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कोई जिक्र नीचे स्तर पे, जो जमीनी स्तर पे जो ज़्यादातर वोटर्स हैं वो नहीं करते हैं। और ये पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं कि ये जो केवल राजनीतिक शब्द ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे शब्द उन्माद कर दिया जाए जिससे जनता हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, हम कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं, ये मात्र। इसके अलावा और कुछ कांग्रेस की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ अवधेश वर्मा कुछ बोलना चाहते हैं इस पे, जी बताइए। चाहता हूँ, यदि नहीं है ऐसा है तो क्यों इनके 4 सांसद इस पे बोले? अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि यह 400 सीट यदि हम लोग पा जाएंगे तो जो बाबा साहब का संविधान है इसको बदल के आरएसएस का संविधान लागू करेंगे। इनके सांसद 4 जवाब बोले हैं, तो कहां से उठ के आई है भाई? समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोगों ने तो कहा नहीं, संविधान पे क्वेश्चन आप लोगों ने उठाया, तो इसलिए। और रही बात तमाम जो आपके इलेक्टोरल बोर्ड बांड वाली है, उसमें बताइए, तमाम जो गौकसी वाले लोग हैं उनसे तमाम पैसा लिया गया। बता रहे जो बीफ के व्यवसायी हैं उनसे बांट लिया गया। तमाम लोग जो ये कोरोना वैक्सीन वाले हैं उनसे पैसा लिया गया। इसका जवाब अरविंद जी दे दीजिए कि भाई आपके सांसद अगर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष का ये कहना है, तो लोग क्यों ना सोचे ऐसा? वो उनका व्यक्तिगत है और जो वक्तव्य है उनका व्यक्तिगत है। सभी लोग, पढ़े लिखे लोग जो विधि विशेषज्ञ हैं, वो सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे जो पार्टी का आए, संविधान में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ये हमारा भारत का संविधान है, किसी भी देश का संविधान कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बनाया ही इसलिए जाता है कि सुरक्षा करना, देश का कैसे हम ढांचे को मजबूत करके देश को विकसित करना, संविधान का सिद्धांत है। हम उस सिद्धांत को तोड़ सकते हैं? कोई भी एक परिवार है, परिवार चलता है सिद्धांत पे, हम उस सिद्धांत को तोड़ देंगे, मेरा परिवार कैसे चलेगा? मेरा देश सिद्धांत पे चलता है। भारत देश जो निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है अपने सिद्धांत और संविधान की रक्षा करते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, परिवार की तरह पालते हुए आगे बढ़ रहा है। इसमें जो कहना राजनीतिक पैतरेबाजी है केवल, कि जब संविधान और आरक्षण की बात आती है तो सत्ता पक्ष तो कह रहा है, बीजेपी कह रही कि ऐसा कुछ नहीं है, और ये आप लोग केवल एक मुद्दा बना रहे हैं। आज ये पूरा 2024 का लोकसभा चुनाव 2 धड़ों में बढ़ गया है। एक संविधान को मानने वालों को और एक संविधान विरोधियों का। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि 400 सीटें पाएंगे तो हम संविधान खत्म कर देंगे। आज दुर्भाग्य है इस देश का, माननीय मोदी जी 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री हैं, माननीय सांसद जी यहाँ से 15 साल से लगातार सिटिंग सांसद हैं। मैं जानना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जो है आप सबके माध्यम से, कि 15 साल से लगातार सांसद जी हैं, 15 साल में अपना 15 काम बता देते तो बेहतर होता। आज बहस इसमें हुई। आज दुर्भाग्य है मान्यवर, दुर्भाग्य है कि बहस महंगाई पर नहीं हो रही है, बहस रोजगार पर नहीं हो रही है,
बहस अनावश्यक मुद्दों पर, बरगलाने वाले मुद्दों पर है। यह सरकार जुमलों की सरकार है और जनता ने ठान लिया है, इस चुनाव में उसकी विदाई तय है। जिस लल्लू सिंह ने ये कहा था कि हम संविधान बदल देंगे, तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नहीं हम संविधान नहीं बदलेंगे, तो उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़े नेता की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? या अगर उन्होंने कहा था तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्टी से हट के बात की थी, तो ऐसा कुछ क्यों नहीं किया गया अभी तक? लेकिन जब स्थानीय मुद्दों की बात आई तो हमारे साथ, मैं आता हूँ, हमारे साथ गोंडा के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कैसरगंज। हाँ ठीक है, आप सोशल वर्कर हैं, जर्नलिस्ट हैं। आजकल तो हर आदमी जर्नलिस्ट है, जो लिखता है अपनी बात रखता है वो जर्नलिस्ट ही हुआ। तो अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए, अगर जिस तरह से इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट के 15 साल में कोई ऐसे काम नहीं हुए जिनको गिनाया जा सके, आप चूंकि निष्पक्ष हैं, मैं चाहता हूं आपकी राय आए। आप बताइए कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कहना है आपका? आपको वास्तव में लगता है विकास हुआ या फिर नहीं हुआ है? आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। कोई भी रूलिंग पार्टी होती है, विपक्ष हमेशा उस पर आरोप लगाता है। देश में विकास नहीं हो रहा है तो देश में इतनी चीजें कैसे बढ़ रही हैं? हमारे कैसरगंज में भी विकास हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उच्च पद पे बैठे हुए प्रतिनिधि या जो भी हैं वो लोग, उन लोगों के संज्ञान में नहीं आता है। लेकिन उनके साथ के जो छुड़वैये नेता होते हैं वो लोग जनता में इतनी अराजकता पैदा करा देते हैं कि जिससे उन प्रतिनिधियों की छवि खराब हो जाती है। आज कैसरगंज में सेम यही कंडीशन में काम हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अकारण ही मुकदमे लिखवा रहे हैं, थाने उनका पोषक बने हुए हैं, उनके चिर परिचित तेरे थानों में। अच्छा ये बताइए, खुल के बोलिए ना, खुल के बोलिए। खुल के क्या बोला जाए? जनता है, सब देख रही है, सब जान। आपका इशारा ब्रजभूषण नहीं है। हमारे माननीय सांसद जी बहुत ही अच्छे हैं और हमारे माननीय विधायक भी बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सभी अच्छे हैं, लेकिन जो उनके पीछे पिछलग्गू लोग हैं वो उनका नाम खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अकारण ही अभी 4 दिन पहले ऐसा मुकदमा लिखाया गया जिसकी बीवी 8 महीने प्रेग्नेंट है, उसको मराठी भाषा आती है, जो रो रही थी। जनता के हस्तक्षेप पे क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों ने इतना परेशान किया जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं। आपके पास अभी फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और ये जो हॉट डिबेट है, गर्मा गर्म डिबेट है, ये जारी रहेगी। एक बस 10 सेकंड का ब्रेक है, 20 सेकंड का। आप लोग इधर आइए ना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा सीट की जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा होती है। ये कैसरगंज है और जो तमाम अब तक बयान आए या तमाम लोगों के वक्तव्य आए, विचारधाराएं सामने आई, आइडियोलॉजी सामने आए, तो आप समझ सकते हैं कि इस सीट का मिजाज क्या होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा जी भी हैं। अजय, आप चूंकि यहाँ लगातार रिपोर्टिंग करते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने यहाँ पे जो मुझे दिखा कि लोग कैमरे पे बोलने से बचते हैं, तो ऐसा क्यों है? निश्चित तौर से जो लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो दबदबा वाली बात है वो महसूस करते हैं। अब उनके मन में हो या न हो, लेकिन वो कोई जान न पाए कि दबदबा उनके मन में है। लोग ये महसूस करते हैं कि ऐसा ना हो, वो चाहते हैं वोट कहीं और देना, लेकिन अगर नेताजी जान गए तो। अच्छा ये बताइए थोड़ा, क्या ऐसा हो सकता है इस लोकसभा चुनाव में? क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लोग भले कैमरे पे कुछ बोलते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ और चल रहा है। मैंने कई लोगों को टटोलाते बात आई सामने। हाँ, निश्चित तौर से अगर यहाँ का मतदाता अगर महसूस कर रहा है जो चीजें, क्योंकि अभी यहाँ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर वो अंतर्द्वंद महसूस कर रहा है, तो अगर यहाँ का जो एक ब्राह्मण तबका है अगर वो कहीं खिसका तो निश्चित तौर से दबदबा कम होगा। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी तो ब्राह्मण ही है, तो इसीलिए चूंकि अभी तक ब्राह्मण समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को सीट दे रहा था, लेकिन अब ब्राह्मण कैंडिडेट चूंकि आ गया है, अब उसको देखना यह है कि हम मताधिकार का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। कि अगर अरविंद जी, अगर ब्राह्मण वोटों को भारतीय जनता पार्टी ने रोका नहीं तो मामला उलझ सकता है। हमारे जो वर्ण बना था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति ब्राह्मण को बोला जाता था। वही सबको ज्ञान दिया, हमारे समाज को ज्ञान दिया। और इस वक्त जब अभी समय ऐसा आया है देश को और तीसरी आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का, तो वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। वो और योगी जी को देख रहा है, इसलिए ये छोटी मोटी बातें कुछ हो सकता है। व्यवस्था में अवधेश जी तो सूत्रों में आ गए। नहीं, वो जो पुराने जमाने में किया गया वो तो विभाजन
बुद्धिजीवी की बात बता रहे हैं, वो ब्राह्मण इधर से उधर भटकने वाला नहीं। ब्राह्मण शूद्र सारे इकट्ठा हैं। एक दलित वर्ग को टेम्पू चलाता था, 3 लोग क्षत्रिय समाज के लोग पीट के उसके ऊपर मारे, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा। ये बताइए कि ये कैसे यहाँ पे न्याय हो रहा है? ठीक है, कैसा यहाँ पे न्याय हो रहा है? ठीक है, ये बिल्कुल सोच लीजिए कि जाति को देख देख के दबंगई की हो गई। ये चर्चा साथ में है। ब्रजभूषण ने कई बार कहा कि यहाँ का मुस्लिम मतदाता उनके साथ है, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो है आप लोग साथ में क्या? नहीं, हम तो साथ में नहीं, हम लोग समाजवादी में हैं। ठीक है, चलिए। और भी कई यूथ युवा लोग हैं। क्या हमारा मनोज कुमार मिश्रा नाम है, लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। अच्छा, स्टूडेंट लीडर है क्या आप? नहीं, स्टूडेंट लीडर नहीं है, न किसी पार्टी से संबंधित है। ये भी क्लियरिफाई किया दे रहा है। थोड़ा ये समझना चाह रहे हैं हम कि यहाँ का कैंडिडेट तो इंडिया गठबंधन से ब्राह्मण है, बाकी ब्रजभूषण जी के बारे में सबको पता है। तो ये ब्राह्मणों का रुझान किस तरफ है इस बार? पहले एक सवाल का जवाब हमको आप दे दीजिए। पहले मेरा नाम पूछे, मनोज कुमार मिश्रा बताया, इसीलिए पूछे। मनोज कुमार मिश्रा बताया, फिर आप कह रहे हैं पंडित भगत राम मिश्रा टिकट पाए हैं, शायद पंडित आप नहीं लगाए। तो यहाँ मिश्रा से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ काम है, काम क्या किए हैं 15 साल में? बेरोजगारी है, ये कास्ट फैक्टर नहीं है, कास्ट फैक्टर नहीं है, बेरोजगारी है, रोड सड़क की है। और ये 5 किलो राशन, जिस देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, उस देश में आप 5 किलो राशन एक व्यक्ति को देकर कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। हमारे एक परिवार को एक नौकरी रोजगार दे दीजिए। ये बताइए दूसरी पार्टी ने तो कहा कि हम 10 किलो देंगे। अगर आप इस आधार पे दूसरे को आप अच्छा बताते हैं। दूसरी पार्टी के 10 किलो पे भी नहीं, हम 28 किलो पे भी नहीं सपोर्ट करते हैं। हम इस विचारधारा से सहमत नहीं है, फ्री के किसी भी चीज से सहमत नहीं है। इस फ्री की चीज से हमारे देश पे जो है आर्थिक बोझ पड़ता है। हम शिक्षित रोजगार हैं, हम अपना रोजगार, अपना हक जो है अपने कलम की लड़ाई से मांगना चाहते हैं। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग शिक्षित हैं। और एक चीज और जो भारत दावा है, सरकार का तो दावा है कि रोजगार की कहीं कोई समस्या नहीं है, उसने बहुत लोगों को रोजगार दिया, आगे भी रोजगार देगी। तो ये दावा जो है सरकार का दावा है। आप तो ग्राउंड जीरो पे घूमते हैं, अपने आपको बताते हैं ग्राउंड जीरो पर घूम रहे हैं। तो कितने बेरोजगार हैं इसमें? इतने लोग खड़े हैं, पूछ लीजिए कितने गांव में, किस गांव में मतलब पिछले 5 से 10 साल में कोई बच्चा अगर नौकरी पाया हो पिछले 5-10 साल में, तो वो लोग यहाँ बैठे हैं, बताएं, खड़े। रोजगार को लेकर सीधे आपके साथी सहयोगी होंगे, आसपास के ही होंगे, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि अगर कोई यहाँ बता दे कि जिसको रोजगार मिला हो, नौकरी मिली हो। भाई साहब को अभी मेरे साथ भेज दीजिए। अभी 1 साल पहले और सगा भतीजा डाक विभाग में हुआ है। अभी 2 महीना पहले ज्वाइनिंग किया है यहाँ पे सुल्तानपुर में रेलवे स्टेशन पे। और रोजगार की बात वही कर सकता है। रोजगार की आप बात कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो कि मेरिट के हिसाब से आपकी भर्ती हो जाए? आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, आप क्वालिफाई करिए, एग्जाम क्वालिफाई करिए। आप यहाँ जो पेपर लीक हो जा रहा है उनका हश्र क्या हो रहा है, ये भी तो आप देख रहे हैं। जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं उनका क्या हश्र हो रहा है। और अगर जो पेपर लीक करेगा उसको सरकार छोड़ेगी नहीं, उसको बहुत परेशान किया जा रहा है, उसको सजा दी जा रही है। सरकार ही तो पेपर लीक करवा रही है, और कौन करवा रहा है? नौकरी उसको देना नहीं है, लॉलीपॉप दे रहा है। और रोजगार के नाम पे कितने फार्म अप्लाई हुए हैं, 500-500 हजार रुपए फार्म का लिया जाता है। एक गरीब व्यक्ति से पूछिए जो 300 रुपए की मजदूरी करके अपने बच्चे को उस व्यवस्था में लेकर जाता है कि हमारा बच्चा पेपर देगा, उसके बाद में वो अच्छे मार्क लेकर आएगा, उसके बाद में उसको नौकरी मिलेगी, और उसका पेपर लीक हो गया। एक शिक्षित बात पे आएगी, जो शिक्षित हैं वो रोजगार पाएंगे। क्या ओम बिरला की लड़की से ज्यादा शिक्षित भारत देश में लोग नहीं हैं? ये सवाल है मेरा। हाँ। लिटरल एंट्री की बात कर रहे हैं आप? जी, पहली बार भारत देश में 75 साल की आजादी में हुआ होगा जो आईएएस और सिविल सर्विसेज में पहली बार इतिहास में 75 साल में हुआ होगा, जो कि बिना कोई एग्जाम के लिटरल एंट्री कराई गई है। जबकि वो ऐसी चीज है, वहाँ के पोस्ट पर बैठे हुए लोग इतने ईमानदार लोग होते हैं, जब वो चीज वो संघर्ष करके वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो आम आदमी और गरीब लोगों का जो क्या समस्या वो समझेंगे, गरीब आदमियों की क्या समस्या समझेंगे। आप मेरिट के आधार पर कह रहे थे, उसका जवाब क्यों दिया है? ये कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, और मैं आपको भी पॉलिटिकल नहीं मानता हूँ। मैं भी नहीं। लेकिन अब बताइए इसका क्या जवाब है आपका?
किस बात का जवाब आप मांग रहे हैं? इसका जवाब है कि जो लिटरल एंट्री जो है, जो बिना एग्जाम दिए अगर कोई यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाता है, देखिए उसकी भी कोई प्रक्रिया रही होगी हर चीज की। और उसका प्रमाण तमाम पहले भी दिया जा चुका है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व से कोई विरोध नहीं है, ना हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व से ये जनता नाखुश है। ये यहाँ के क्षेत्रीय नेतृत्व जो है, जो सांसद जी का नेतृत्व है, उन्होंने धरातल पर काम नहीं किया, इसलिए निजी विरोध सांसद जी का यहाँ है। उनके सांसद जी के दबदबे का विरोध है, सांसद जी का विरोध है। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो काम किया है जनता के लिए, चाहे वो महिलाओं को सिलेंडर देना हो, आप बात कर रहे हैं क्योंकि आप मतलब आप तो ये बात हो गई कि आप ब्रजभूषण सिंह से नाखुश हैं और भारतीय जनता पार्टी को आप वोट करेंगे। बिल्कुल, हम केवल यहाँ से सांसद को जो है भी दबे किसी को टिकट ना दिया जाए आगे से। जब भी टिकट दिया जाए तो उस नेता, क्षेत्रीय नेता को दिया जाए जो जनता के लिए काम करता हो, जनता के बीच में रहता हो और जो सड़क बनवाए, जो रोजगार पैदा करे। ये लोग कह रहे हैं, नाम बता। नाम मेरा प्रशांत तिवारी है। एक सवाल किसी पार्टी का सवाल नहीं है मेरा। 14 से पहले नेट जेआरएफ के लिए 2 बार साल में एग्जाम कंडक्ट कराती थी। उसके बाद में आप इस समय आप जाइएगा, रिसर्च करिएगा, 2014 के पास बाद में जो है, जब से इनकी गवर्नमेंट बनी, उसके बाद में साल में कितने बार नेट जेआरएफ का एग्जाम कराती है। नेट, सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। ये हम किसी यहाँ लोकल के नेता से नहीं सवाल कर रहे हैं, ये हम वहाँ दिल्ली पे बैठे नेताओं से सवाल कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मंत्रालय से सवाल करते हैं। जो लोग शिक्षित नहीं है, हम जानते हैं, हमारे पीड़ा नहीं जानते। हमारा भाई एक नेट जेआरएफ क्वालिफाइड PhD किए हुआ बैठा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, साल भर में 2 बार नेट जेआरएफ का एग्जाम होता था, वो क्वालिफाई करके लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाते थे। उसके बाद हर डिपार्टमेंट से, चाहे बायोलॉजी डिपार्टमेंट से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी डिपार्टमेंट से होते थे, वो वहाँ जाते थे, रिसर्च करते थे। रिसर्च में हाईली क्वालिफाइड लोग निकलते थे, मेरे भारत देश का नाम होता था। वो किसी न किसी डिपार्टमेंट को लीड करते थे। लीड जब करते थे तो वो शिक्षित हो जाते थे, लीड करते थे, अपने समाज का, अपने गाँव का नाम करते थे। उसके बाद आप रिसर्च करिएगा, इस बार मतलब अब साल में 1 बार एग्जाम कंडक्ट होता है, साल में 1 बार एग्जाम, और जितनी वैकेंसियां होगी। चलिए वहाँ जो देखेंगे टीवी चैनल वो देंगे। एक दबदबा शब्द से एक सुनते जाइए। एक आपने कहा जो दबदबा है, दबदबा किन शब्दों में है आप इस पोस्ट पर देख सकते हैं। एक ये विजय सिंह करके लड़का जो आरडी चलाता है, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। पढ़ दें, लिख रहा है भोसड़ी की अगर भगत राम। ये नहीं, अनपार्लियामेंट्री नहीं, अनपार्लियामेंट्री नहीं, अनपार्लियामेंट्री, गाली नहीं। दबदबा कैसरगंज का एक ही मुद्दा है, ब्रजभूषण सिंह हराओ। ये पूरे कैसन लोकसभा के लोगों ने ठान लिया है, वो चाहे जिस तबके के लोग हों, एक मुद्दा है ब्रजभूषण सिंह हराओ, ब्रजभूषण हटाओ। ग्राम व्यवसाय का है, सांसद जी ने अपना व्यवसाय किया है, विकास कहीं धरातल पे नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों का कहाँ गया वादा, कहाँ गया 15 लाख का वादा। और इस प्रकार से इलेक्ट्रोल बांड में आपने देखा होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खुला। नाराजगी, अरविंद जी, नाराजगी बहुत दिख रही लोगों में। मैं आ रहा हूँ, किसानों के सवाल पे भी आ रहा हूँ। ये जो नाराजगी है, ये क्या वास्तव में ग्राउंड लेवल पे ये स्थिति है क्या? नहीं, विकास चल रहा है, वो विकास एक व्यक्ति से नहीं होता। भारत का प्रधानमंत्री हर गांव में विकास सब जगह दिखता है, कोई पर्सनल व्यक्ति के आधार पर नहीं। चाहे वो कैसरगंज का सांसद, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे मोदी जी हो, कहीं का देश का विकास के लिए होता है, कोई व्यक्ति विशेष का विकास नहीं, ना कोई अपने जेब से कराता। ये भारत सरकार सबके दृष्टि पे हर गांव में पूरा प्रतिनिधि होते हैं, प्रधान होते हैं। जो पैसा आता है, कोई सांसद जी के यहाँ नहीं पैसा आता, वो सीधे ग्राम प्रधान के पास आता। विकास का जिम्मेदार ग्राम प्रधान है। हर व्यक्ति, हर जो विभाग जितने बने होते हैं, विकास के जिम्मेदार वो होते हैं, ना कि वो सब होते हैं। तो ये कहना सरकार जिम्मेदार नहीं है। विकास की बात कर रहे हैं, जिम्मेदार है, किस बात के लिए वोट दिया जाता है? सरकार की किस बात की जिम्मेदारी है? सरकार खुद तय कर ले। क्या 75 साल वाला फार्मूला बनाने के लिए वो मोदी जी के लिए लागू नहीं होगा? ये 2.5 साल के लिए मैंने योगी जी को मैंने वोट दिया था, और क्या 2.5 साल के बाद उस पर क्या उसका जवाब अरविंद केजरीवाल का जवाब देंगे कि 2.5 साल के बाद उनको नहीं हटाएगा, 2.5-3 साल बाद, 2.5-3 महीने के बाद? और मैं एक किसान पुत्र हूँ, एक चीज और सुन लीजिए, मुझे ना 5 किलो राशन चाहिए ना मैं लेता हूँ, और 2000 रुपया ना चाहिए ना मैं लेता हूँ।
और एक चीज ये है कि जो 1360 रुपये की डीएपी हम खरीदते हैं, जो 480 या 520 रुपया की हुआ करती थी, और उसमें बताते हैं कि हम सब्सिडी दिए, वो सब्सिडी कहाँ जाती है? विकास करते करते 50 किलो की बोरी में 45 किलो बची है। हम जब अपने 8वें या 10वें क्लास में 2010 में रहे होंगे, 120 रुपया बोरी यूरिया थी, 120 रुपया बोरी। 1 बीघा खेती करने के लिए अगर कोई यहाँ किसान सहमत नहीं होगा तो जवाब देगा। 1 बीघा खेती करने के लिए 3 बार खेती को जुताई कराया जाता है कम से कम। विकास की बात पे आ रहा हूँ अजय जी, ग्राउंड पे तो दिख रहा है, उससे तो बड़ी नाराजगी लग रही है सांसद के प्रति यहाँ की। निश्चित तौर से चूंकि स्थानीय जनता है वो अपने जिम्मेदार जनप्रतिनिधि से सवाल करती है। अपने जिम्मेदार जो समाज के अंग है वो उनके सांसद हैं, उनके विधायक हैं। जब सांसद विधायक उनकी नहीं सुनते हैं तभी आक्रोश व्यक्त करते हैं। निश्चित तौर से इनका आक्रोश कहीं न कहीं सार्थक होगा। हो सकता है सांसद इनकी न सुनी हो, तभी ये आक्रोश व्यक्तिगत हो सकता है। बिल्कुल व्यक्तिगत भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है इनकी बात सुनाई न हो। भाई वो किनसे मिलते हैं ये तो ग्राउंड लेवल पे यही लोग बता सकते हैं। यही परसपुर में एक ऐसा लोकसभा में विश्वविद्यालय आया, लेकिन इनके स्कूल इतने फैले हुए हैं, स्कूल के चक्कर में उस विश्वविद्यालय को उठा के देवी पाटन वहां फेंक दिया गया। अब बताइए कितना यहाँ के लोग कहाँ पढ़ने जाएंगे? ये तो यूनिवर्सिटी दी गई थी, कम रुपए में ये शिक्षा मिलती, तो इसको क्यों यहाँ से वहां शिफ्ट किया गया? सांसद जी ने एक बार भी उस पर क्वेश्चन नहीं किया कि ये यूनिवर्सिटी यहाँ रहनी चाहिए। ये बताइए, विकास कोई भी काम सांसद जी ने आज तक 15 साल में कोई उन्होंने काम नहीं किया। जो भी काम किया अपने स्कूल पे काम किया बस। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूं, मैं इसका प्रूफ भी दूंगा। हाँ, कि उन्होंने कोई बता दे किसी के यहाँ इंटरलॉकिंग लगा हो, किसी के यहाँ नाली बनी हो, किसी के यहाँ सड़क बना हो। फाइनल कमेंट देते हैं क्योंकि समय का अभाव है। अरविंद जी, अब वक्त कम बचा है, 4 आप लोगों ने होगा। ये क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, की जब बात आती है, मैंने शुरू इसलिए यहाँ से कहा कि जब दबदबा शुरुआत का मतलब कि जब यहाँ से एक माहौल बना कि दूसरों के साथ दबदबा का शब्द अपने आप जुड़ गया, और आज लोग उसी बात का विरोध कर रहे हैं। अब दबदबा शब्द मेरे ख्याल से जो नया हमारे करण भैया आए हुए हैं, उनके बेटे जी इतना ही सरल हृदय के हैं, ज्यादातर जनता के बीच ज्यादातर लोगों को पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं, तो दबदबा